आज हम बनाएंगे ये क्यूट से दिखने वाले कपकेक्स। और आज के इन कपकेक्स को ना हम बिना एग्स और बिना ओवन कढ़ाई में बनाएंगे। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड स्टील की कटोरी में भी बनाकर दिखाऊंगी मैं इन कपकेक्स को। और एक नहीं बल्कि हम 3 अलग अलग तरीके के साथ और एक सॉस पैन में इस दूध को डाल के ना मैं थोड़ा सा इसे गर्म कर रही हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्म दूध में ना हम थोड़ी सी कॉफी को मिक्स करेंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि दूध के साइड से हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में डाल देंगे। और अब इस गर्म दूध में सबसे पहले हमें डालनी है कॉफ़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2.5 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो जो भी आप रूटीन में घर में लेते हो। अच्छा, कॉफ़ी की क्वांटिटी आप चाहो तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हो अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो। अच्छा, इसे हम मिक्स कर रहे हैं ना, तो इतने में दूध जो है ना ये गर्म से थोड़ा गुनगुना भी हो जाएगा। और अब इसी स्टेज के ऊपर साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे। विनेगर डालने से ना ये दूध जो है ये फट जाएगा। आप देख रहे हो हल्के हल्के थक्के बनने भी शुरू हो गए हैं इसमें। तो बस हमें दूध को इस तरह से फाड़ लेना है। तो चलिए अब हम इस दूध को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं और इतने में हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो कपकेक बनाने के लिए ना या तो आप इस तरीके के कपकेक मोल्ड ले सकते हो, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम वाले मोल्ड्स मिलते हैं। मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ। और इन सिलिकॉन मोल्ड्स में या फिर एल्यूमिनियम मोल्ड्स में लगाने के लिए ना इस तरीके के पेपर कप्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में भी, या फिर ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो इसमें हम सबसे पहले ये पेपर कप्स लगा देंगे तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कपकेक मोल्ड नहीं है तो आप इन कपकेक्स को चाहो तो किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास में भी बना सकते हो। जिस तरीके के चाय कॉफी के कप्स मिलते हैं मार्केट में, इसमें भी आप बना सकते हो, कोई ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। या फिर इस तरीके के ये छोटे पेपर कप्स मिलते हैं, इसमें डायरेक्ट बैटर को डाल के आप इन्हें में भी बेक कर सकते हो। या फिर इन सब ऑप्शंस के अलावा आप चाहो तो घर की जो नॉर्मल रेगुलर स्टील की कटोरी है ना, इसमें भी अपने कपकेक्स को बना सकते हो। और मैं आज आपको स्टील की कटोरी में भी थोड़े से कपकेक्स बनाकर दिखाऊंगी। तो अगर आप भी ये स्टील की कटोरी ले रहे हो तो इसको आपको बस ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें बटर पेपर लगाएंगे तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब इन कपकेक्स को हम कढ़ाई में बेक करेंगे, जिसके लिए आपको एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे और एक स्टैंड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इसके बाद अब ये जो कॉफ़ी और विनेगर वाला दूध हमने एक साइड पर रखा था ना, अब ये भी ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अभी ये दूध फट गया है। तो ये हमारा होममेड बटर मिल्क बन गया है। तो इसी में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जिसके लिए डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल और साथ में इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये इवनली मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। आप सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच जाएगा बेकिंग सोडा, क्योंकि हमने विनेगर यूज़ किया है। और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। और इसके बाद ना अब हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक स्पैचुला के साथ इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और अभी ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो 1/4 कप दूध मैंने और लिया है इसमें। आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपके बैटर में लम्प्स बन रहे हैं तो आप विस्क यूज़ कर सकते हो इसे मिक्स करने के लिए। बस एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से। तो मिक्स करने के बाद अब फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, एकदम परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है ये। तो हमें इस तरीके का बैटर बनाना है। अच्छा, अब बैटर तैयार हो गया है, इसे अभी हमें मोल्ड्स में डालना है। तो सबसे पहले ये कपकेक लाइनर्स यानी कि ये कपकेक मोल्ड में डालेंगे हम। बैटर को ना कभी भी आपको ओवरफिल नहीं करना है, सिर्फ 2/3 तक ही फिल करिएगा। तो बस इस तरह से थोड़ा बैटर इन मोल्ड्स में डालने के बाद इसे थोड़ा टैप कर लेंगे। तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इधर अब हमारी ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो केयरफुली अब हम अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 12-13 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए भी आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है 15 से 20 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ बैटर है ना, इसे मैंने डाल दिया है अपनी इन कटोरियों में। तो बैटर को आधा आधा डिवाइड करके सारा बैटर मैंने इन कटोरियों में डाल दिया है। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल रही हूँ। आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो या फिर प्लेन भी बेक कर सकते हो। अच्छा, इन्हें भी मैं कढ़ाई में ही बेक करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने उसी तरह से कढ़ाई में थोड़ा नमक डाल के इसको गर्म कर लिया था। अब केयरफुली इन कटोरियों को इस गर्म कढ़ाई में रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। क्योंकि बैटर ज़्यादा है तो टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगी और टाइमिंग आगे पीछे भी हो सकती है। तो आप एक बार 17-18 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे अपने ये मोल्ड वाले कपकेक्स को, जिन्हें रखे हुए मुझे 17 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये फूल गए हैं। सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे कपकेक्स अच्छे से बेक हो गए हैं। तो बस अब इस मोल्ड को निकाल कर हम इन्हें एक रैक के ऊपर रख देंगे और कपकेक्स को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और इसके बाद अब ये जो कटोरी वाले कपकेक्स हमने रखे थे ना, इसे रखे हुए मुझे पूरे 25 मिनट हुए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये क्लियर है। इसका मतलब है कि ये भी अच्छे से बेक हो गए हैं। तो बस कटोरी में भी आप बना सकते हो इस तरह से, या फिर मोल्ड में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो बस इन सारे कपकेक्स को हमें अच्छे से पहले ठंडा हो जाने देना है और इतनी देर में हम अपने इन कपकेक्स के लिए आइसिंग बना लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ये 1/2 कप जितनी क्रीम ले रही हूँ। ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है, आप कोई भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फैट कंटेंट कम से कम 30% हो।
और कॉफी के साथ ना मैं हल्का सा चॉकलेट फ्लेवर दे रही हूँ इस क्रीम में, जिसके लिए 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ में आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कॉफी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। कोको पाउडर डाला ना तो थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिएगा, वैसे इस क्रीम में चीनी ऑलरेडी होती है। तो पहले ड्राई चीज़ों को क्रीम में थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसे विप करेंगे स्टिफ पीक्स आने तक। अच्छा, मैंने इसमें हल्का सा चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर ऐड किया है, आप सिर्फ कॉफी फ्लेवर भी दे सकते हो, तो सिर्फ कॉफी डाल दीजिएगा। तो बस क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं, क्रीम अच्छे से विप हो गई है। बोल को उल्टा करके जब चेक कर रहे हैं तो ये गिर नहीं रही है, इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से विप हुई है। तो बस अब हम अपने इन कपकेक की आइसिंग करेंगे। तो ये कपकेक सब बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इसकी आइसिंग करेंगे, जिसे मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाऊंगी। तो आइसिंग के लिए मैंने जो क्रीम थी ना उसको 2D नोजल के साथ एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। तो आइसिंग के लिए अब हम सबसे पहले प्लेन आइसिंग रख रहे हैं, जिसके लिए आपने कॉफी कपकेक्स बनाए हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से फ्लावर बना देंगे अपने इस चॉकलेट क्रीम का। लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा यमी। तो या तो आप इस तरीके से अपने कपकेक के ऊपर बस क्रीम को लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक तरीका। अब आता है दूसरे तरीके की बारी, जिसके लिए ना हम अपने इन कपकेक्स के सेंटर में एक सरप्राइज फिल करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सेंटर को ना हमें खाली करना है। तो कोई नोजल या फिर कोई भी स्कूप या चम्मच ले लीजिए और इसके साथ इस तरह से सेंटर के पोर्शन को हम निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो स्पेस बन गई है, अच्छे से इसे थोड़ा खाली कर लेते हैं। तो एक चम्मच के साथ मैं इसे निकाल रही हूँ और इस सेंटर स्पेस में ना अब आप चाहो तो कुछ भी फिल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर ये चॉकलेट गनाश था, तो मैं चॉकलेट गनाश इसमें फिल कर रही हूँ। चॉकलेट गनाश की रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आप इसमें चॉकलेट सिरप डाल सकते हो, नटेला डाल सकते हो, कोई और स्प्रेड डाल सकते हो। बिस्कॉफ स्प्रेड भी बहुत अच्छा लगता है कॉफी के साथ, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से इसे फिल करने के बाद अब थोड़ा सा केक का पोर्शन लेके इसके ऊपर रख देंगे और अब इसके ऊपर हम सेम नोजल और सेम क्रीम के साथ थोड़ा सा इस तरह से फ्लावर बना देंगे। अच्छा, एक कपकेक को मैं आपको खोल के भी चेक कराती हूँ, इसके साइड का टेक्सचर मैं दिखाना भूल गई थी आपको। तो आप देख रहे हैं कि कितनी परफेक्ट जाली आई है इसमें, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये कपकेक्स। तो इस तरह से जब आप अपने कपकेक्स को सर्व करोगे ना, तो ये वाला जो सरप्राइज है, जब ये कोई भी खाएगा या इसको कट करेगा तो सरप्राइज की तरह ऊज आउट होती है ये चॉकलेट गनाश। बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आप जैसे चाहो अपने कपकेक्स को गार्निश कर सकते हो। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा यमी। एंड में थोड़े से चोको चिप्स डाल के मैंने इन्हें गार्निश किया और फाइनली तैयार हो गए हैं हमारे ये कॉफ़ी चॉकलेट वाले कपकेक्स। अच्छा, अब इसके बाद